हेलो बच्चों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 2 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर सेट 2 को देखने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, हमने सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर सेट 1 को इस चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सेट 1 को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि हर मॉडल सेट आपके एक दूसरे सेट से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इस मॉडल पेपर में। और इस मॉडल पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है? किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी? ठीक है, तो गोंडवाना बेलीलोनिया डिजिप्ट तेथिस। ठीक है, तो किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी बच्चों? तो ये गोंडवाना के उत्तर में अंगारा भूमि थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोंडवाना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप से किसे जाना जाता है बच्चों? तो प्रायद्वीप पठार को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ठीक है, तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये डोडो बेटा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहीं कहीं डोडो बेटा लिखा रहता है, कहीं कहीं डोडो बेटा लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो डोडो बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ओ भाई, आपको पहले भी बता दिए थे हम सेट 1 में भी कि जो माउंट एवरेस्ट है ना, वो किस देश में है? तो वो सर नेपाल में है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी आप लोग को बताए थे 8,848 मीटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसकी ऊंचाई भी, और ये किस देश में है वो भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो समाजवाद का शब्द का जो प्रयोग जो किए थे वो कौन किया था बच्चों? तो ये रॉबर्ट ओवेन किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समाजवाद का सर्वप्रथम सबसे पहले जो प्रयोग किए थे रॉबर्ट ओवेन जी किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 1929 में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया? ठीक है, तो रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था वो कौन किया था 1929 में? तो वो स्टालिन किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रूस में कोल खोज क्या था? तो रूस में जो कोल खोज था वो एक सामूहिक खेती था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रूस में कोल खोज जो था वो एक सामूहिक खेती था। नेक्स्ट देखो, लुई ब्लॉन्क कौन था? काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये एक राष्ट्रवादी था बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट ए हो जाएगा। ठीक है, लुई ब्लॉन्क कौन था? तो एक राष्ट्रवादी था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? ठीक है, तो किसके नेतृत्व में, किसके लीडरशिप में मजदूरों का एक जुलूस था वो विंटर पैलेस पहुंचा? तो ये पादरी गैपोन के नेतृत्व में है ना, पादरी गैपोन के लीडरशिप में मजदूरों का जुलूस जो था वो विंटर पैलेस पहुंचा। आगे देखते हैं हम लोग, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जर्मनी का निवासी था बच्चों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके राइटर कौन थे? दास कैपिटल जो पुस्तक था, बुक था, उसका लेखक कौन थे? तो वो कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का जब संविधान बन रहा था बच्चों, तो कौन सा टकराव सामने आया था? ठीक है, तो ये गौरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? ठीक है, तो लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? शासन प्रमुख का अधिकार, ये तो रहता है। शासन प्रमुख का नाम, हाँ बच्चों, ये जो है ना, ये लोकतांत्रिक संविधान में प्रावधान नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं विधायिका का अधिकार भी रहता है, देश का नाम भी रहता है, और शासन का प्रमुख अधिकार भी रहता है, लेकिन शासन के प्रमुख का नाम नहीं रहता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जो कि आपके पहले टेस्ट में पूछा गया था। साउथ अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? ठीक है, या फिर सवाल ऐसे हो सकता है, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? ठीक है, तो ये 26 अप्रैल 1994 का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है बच्चों। कौन कौन सा पाया जाता है वो भी आप याद रखेंगे। सबसे पहला मौसमी बेरोजगारी है ना। सभी गांव के लोग जो है ना मौसम पे बहुत निर्भर करते हैं। मौसम बारिश हुआ तो काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा जो बेरोजगारी होता है बच्चों वो एक होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सा बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी। जो जानते होंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो भी समझ लो। प्रच्छन्न बेरोजगारी वैसी बेरोजगारी होती है जो जैसे कि आपके घर में गांव में अगर आप रहते होंगे तो अगर कोई आलू रोप रहा है या धान रोप रहा है तो वहां पूरा परिवार लग गया। जहां पे 2 लोगों का काम है, जहां 4 लोगों का काम है, वहां पूरा परिवार 10 कोई 12 कोई लग गया है। ठीक है, तो वैसे बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे 2 आदमी भी उत्पादन करेंगे तो वो भी उतना ही होगा और 10 आदमी मिलकर भी करेंगे तो उतना ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो गांवों में पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो आप याद रखेंगे, आपका सवाल ऐसे हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर। निम्नांकित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो कौन सा कारक? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये जनसंख्या की गुणवत्ता को, क्वालिटी को बढ़ाते हैं। जनसंख्या जैसे कि हम लोगों की क्वालिटी कैसे बढ़ती है? तो साक्षरता दर, पढ़े लिखे होना चाहिए। लोगों का स्वास्थ्य मतलब हम लोग स्वस्थ होना चाहिए। और कौशल निर्माण मतलब कि एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई स्किल होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपका मॉडल पेपर सेट 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ठीक है, चूंकि हम लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए। ठीक है, देखिए आप लोग का वीकली टेस्ट तो एक बहाना है, असली मकसद तो आप लोग को एग्ज़ाम की तैयारी करवाना है। ठीक है, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है, प्री बोर्ड है, फाइनल बोर्ड है, बहुत सारे एग्जाम है अभी बचे हुए हैं। तो उनके लिए आपका ये जो अभी प्रैक्टिस हो रहा है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितना भी मेरा प्रीवियस वीडियो होता है सारे का सारे को देखो, है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है एक तरीके से। देखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना भाई, कैसे भी सवाल पूछ सकता है, आपके बुक के अंदर से ही पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है और सभी ऑब्जेक्टिव को आपको याद कर लेना है, अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव याद करने में तो बहुत अच्छा आसान है आप लोगों की, बस देख लेना आंसर आ गया। ठीक है, अगर तुम अभी चाहो तो 100 ऑब्जेक्टिव को ऐसे ही बस माइंड करते करते आप याद कर लोगे। लेकिन अभी यही रहता है सब्जेक्टिव रहता तो आप लोग फंस जाते, है ना। तो ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव है तो फ़ायदा उठाओ उसका। ठीक है, चाहे वो आपका 40 मार्क्स का हो चाहे 100 मार्क्स का हो, लेकिन फ़ायदा उठाओ उसका। चलिए अब इसका देखिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं फटाफट स्पीड में। शहरी क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है उसी तरीके से शहरी क्षेत्रों में भी 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सा बेरोजगारी पाया जाता है? तो सबसे पहला जो पाया जाता है बच्चों औद्योगिक बेरोजगारी। कौन सा बोले हम? औद्योगिक बेरोजगारी। और दूसरा जो होता है वो होता है शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, शिक्षित बेरोजगारी, पढ़ लिख करके भी बेरोजगार है ना, शिक्षित बेरोजगारी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला क्षेत्र है? मतलब सबसे ज्यादा परिश्रम, सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम, श्रम खपाने वाला क्षेत्र वो कृषि क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, किसान का जो क्षेत्र, किसानी का काम जो है वो आपका बहुत ही श्रम खपाने वाला क्षेत्र है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। एक देश की श्रम शक्ति क्या है? तो वो 15 से 59 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो 4 नंबर क्वेश्चन। भारत में उत्पादन का सबसे प्रचुर कारक कौन सा है? तो भारत का सबसे जो प्रचुर कारक है ना वो श्रम है। ठीक है, परिश्रम, लेबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वो जो हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ना, फटाक से अभी इस वीडियो को लाइक करें फटाक से। ठीक है, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। जिस तरीके से व्यूज रहता है उस तरीके से लाइक नहीं रहता, तो फटाक से आप लाइक करो फिर फटाक से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। किस राज्य में भूमि सुधार के उपाय से गरीबी कम करने में मदद मिली है? ठीक है, तो किस राज्य में भूमि सुधार के उपाय से गरीबी को कम करने में मदद मिली है? तो ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है? तो ये सबसे जो प्रति व्यक्ति आय कम है वो कहाँ की है? तो बिहार का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 7वां नंबर सवाल। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालय की स्थापना की योजना है? ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सबसे तेज बच्चे होते हैं, स्किल बच्चे होते हैं, जो काफ़ी तेज होते हैं, तेज तरार बच्चे होते हैं, जो फर्स्ट करते हैं, डिवीज़न लाते हैं, उन लोगों के लिए एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है।
ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं नवोदय विद्यालय। आप देखे होंगे क्लास 9th में 6th क्लास में होंगे तो उस समय बहुत सारे बच्चे नवोदय का फॉर्म भरते होंगे और उसमें जो बच्चे पास कर जाते हैं ना उनका फ्री में पढ़ाई होता होगा। उनके लिए एक विद्यालय बनाया गया है नवोदय विद्यालय और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका है। ठीक है, तो कौन से बोले हम, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगार अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? मतलब भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी क्यों हो रहा है? ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट अधिक क्यों हो रहा है? तो इसके कारण है अशिक्षा, बिना पढ़े लिखे लोग, अस्वस्थ मतलब कि जो बीमार पड़ते रहते हैं, अस्वस्थ है, गरीबी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी के कारण बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, सन 2000 में जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो ये 64 वर्ष के ऊपर थी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो यह 75% थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो धर्मनिरपेक्ष, हमारा भारत जो देश है ना वो धर्मनिरपेक्ष देश है। कहने का मतलब, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, है ना, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ कौन सा है? तो किसी भी धर्म को अपनाने की सुविधा। आगे देखिए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? या फिर इस तरीके का सवाल हो सकता है, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? जब बच्चों हम लोग का संविधान लिखा जा रहा था, ठीक है, संविधान लिखा जा रहा था, उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो वो था 299 सदस्य। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 299, आपको याद रखना है, 299, 299। आगे देखते हैं हम लोग, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेशनल मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया? तो नेशनल मंडेला को कब जेल से छोड़ा गया था बच्चों? तो ये जो छोड़ा गया था ना 1994 को। ठीक है, अगर सवाल ऐसे भी हो सकता है, नेशनल मंडेला कितने सालों तक जेल में रहे थे? तो वो 28 वर्ष तक, 28 साल तक वो जेल में रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये निर्देशित तत्व है। ठीक है, निर्देशक तत्व से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देश का सर्वोच्च कानून कौन सा, मतलब सबसे बड़ा जो कानून है वो कौन सा है? तो संविधान। संविधान जो है ना बच्चों, ये देश का सबसे बड़ा कानून है। पूरे जितने भी कानून काम करते हैं ना वो संविधान के अंतर्गत ही काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का जो पहला जो बैठक हुआ था ना वो हुआ था दिसंबर 1946 में। ठीक है, दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेशनल मंडेला ने रंगभेद की नीति का विरोध कब किया? तो ये 1928 में किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये जो किया गया था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सरकार किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, यह संविधान का कौन सा निर्देशित मूल्य है? ठीक है, तो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता सरकार, जो होता है ना हमारे भारत सरकार, वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता है। ठीक है, तो वो कौन से निर्देशित मूल्य है? मतलब कि धर्मनिरपेक्ष। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है ना, हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब कि हम लोग कोई भी धर्म को अपना सकते हैं और सरकार किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, संविधान का वह कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है कहलाता है। ठीक है, तो संविधान का वह कथन जिसमें कोई भी देश संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है उसको हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब एक लास्ट सवाल है बच्चों जो ज्योग्राफी से है और ये जो है ना आपके कमेंट के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि आप कितने ध्यान से इस वीडियो को देखे हैं। ठीक है, तो इसका आप आंसर ज़रूर बताओगे। ठीक है, अगर आप सेट 1 देखोगे ना तो वहाँ पर मैं इसको क्लियरफाई किया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो कहलाता है। देखो ध्यान रखना, चारों ओर। ठीक है, चारों ओर जो समुद्र से घिरा है उसको क्या कहते हैं? तो तट, प्रायद्वीप, द्वीप, इनमें से कोई नहीं। ये आप मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके बता दो। ठीक है, कमेंट करके बता दो। और मेरे प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो ना कैसा लगा वो आप हमें भी कमेंट नीचे ज़रूर करना कि वीडियो बहुत मज़ा आया सर। ठीक है, और आपको अगर इसी तरीके से सेट 3 भी चाहिए, अगला सेट भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट नीचे ज़रूर कर देना सर सेट 3। ठीक है, अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको सेट 3 भी चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और एक प्यारा छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि शेयर कर दो भाई। ठीक है, शेयर करते नहीं हो ना, शेयर कर दो थोड़ा सा। और चैनल पे आप नए हो, अगर आप फर्स्ट बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हो ना
तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो चैनल ना आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आपको बहुत सारे एग्जाम बचे हुए हैं, अर्धवार्षिक, फाइनल बोर्ड, बहुत सारे हैं ना, 10th में भी तैयारी करवाया जाएगा इसी तरीके से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लेना। ठीक है, और थोड़ा शेयर करो ना, जो पुराने बच्चे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पुराने बच्चे, रिटर्निंग लोग ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, तो वो थोड़ा शेयर कम करते हैं। ठीक है, हमें सब चीज़ पता चल जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो शेयर थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, और अगर बच्चों हमसे जुड़ना चाहते हो ना, आप जुड़ना चाहते हो ना, हमारे इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, तीनों का लिंक दिया गया है। आप हमसे बारी बारी से एक एक करके ऐड हो जाइए, और वहाँ पे आप हमसे सवाल कर सकते हैं, बेझिझक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी लिंक चाहिए आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप हमसे ग्रुप में, टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।